हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपसे जो स्वस्थ है, कुशल मंगल है, बनता है, जो बढ़िया और अच्छे तरीके से आपसे जो कर रहे थे, जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, नए हैं, उनसे गुप्ता है हमारे पे जो आपकी बीएड स्पेशल 2026 की आपकी तैयारी तो डेली बेसिस पे रेगुलर करवाई जाती है। जैसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल जाऊंगा, टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट, जो पीडीएफ वगैरह आपको देखने को मिलेगा, तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और सभी के लिए गुड न्यूज है कि जो आपका एग्जाम डेट, जो फॉर्म भरने का था डेट, 5 मार्च मतलब कल जो लास्ट डेट था उसको बढ़ा के अब जो है 5 अप्रैल तक कर दिया गया है, और लेट फीस के साथ आपका 10 अप्रैल कर दिया गया है, ठीक है। तो अभी आपके पास पूरा 1 महीने का और टाइम है, जिसमें आप लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो जो भी नहीं फॉर्म भरे हैं, अपना जाके फॉर्म भर लीजिएगा। यूपी बीएड वाले बात कर रहे हैं, ठीक है। और बिहार बीएड वालों को 20 तारीख तक बोला है फॉर्म आने के लिए, देख लेते हैं। अगर 20 तारीख तक नहीं आएगा तो मे बी और 10 दिन बाद आपका फॉर्म भी आ जाएगा, तो वो लोग भी अपना जो प्रिपरेशन है तैयारी रखेंगे फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा और बताने की कोशिश करिएगा, राइट आंसर का, ठीक है। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक लाइक नहीं किया क्लास को लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन दिया गया, वह कौन सा पहला मामला था जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत आपराधिक मामले के रूप में सामने आया था, बताइए। वह कौन सा पहला मामला था जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत आपराधिक मामले के रूप में सामने आया था? तो आपका राइट आंसर होगा तमिलनाडु राज्य बनाम सुहास कट्टी का मामला, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया आपका सही उत्तर होगा। तमिलनाडु राज्य बनाम सुहास कट्टी का पहला मामला था जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत आपराधिक मामले के रूप में सामने आया था। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका 27 नंबर। दृष्टि वैषम्य को किस लेंस के प्रयोग से जो है दूर किया जाता है, बताइए। दृष्टि वैषम्य को किस लेंस के प्रयोग से जो है दूर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अ, बेलनाकार लेंस से, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो डी दिया गया आपका सही उत्तर होगा। क्लियर सभी को, दृष्टि वैषम्य को जो है बेलनाकार लेंस के प्रयोग से जो है दूर किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका 28 नंबर। उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर का हो जाएगा भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसका पूर्ण नाम है, बताइए। भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसका पूर्व नाम है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथ यहाँ पे केवला देव राष्ट्रीय उद्यान का, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी दिया गया आपका राइट आंसर, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है केलवा देव राष्ट्रीय उद्यान का पूर्व नाम है, पहले का नाम है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो डी दिया गया है आपका राइट आंसर है। चलिए, और 29 नंबर प्रश्न आपके सामने दिया गया है, और मैं बता रहा हूँ आपकी क्लास अब मैं बंद करने वाला हूँ, जितना जल्दी हो सके क्लास बंद कर दूंगा, क्योंकि देखिए मजा नहीं आ रहा है क्लास पढ़ाने का, पता नहीं क्यों, लेकिन मजा नहीं आ रहा है। देख रहा हूँ 10 जन 20 जन, कौन सी बात है यार, क्या दिक्कत है? किसी को कुछ परेशानी आपत्ति है तो बता दीजिए। मजा नहीं आ रहा है क्लास को तो जल्दी बंद कर दूंगा। इससे अच्छा मैं 2 घंटा और सो लूंगा, मेरी नींद पूरी हो जाएगी, फ्रेश रहूंगा मैं भी। दिन भर थका थका रहने से अच्छा कि 2 घंटा मैं आपके लिए जो बर्बाद करता हूँ उससे अच्छा सो लूंगा, अपना टाइम बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो मजा नहीं आ रहा है, क्लास जल्दी बंद होने वाली है आपकी। जिस दिन मेरा मूड खराब हुआ उस दिन क्लास बंद कर दूंगा, ठीक है। भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है, बताइए। भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? चलिए, पहला क्या दिया गया, भारतीय दंड संहिता की, कहते हैं, भारतीय दंड संहिता की एक धारा यह कहती है कि किसी अपराध को करने के लिए केवल राजी हो जाना ही अभियुक्त को दंड देने के लिए पर्याप्त है। सही बात है। चलिए, अगर वो राजी हो गया है अपराध करने के लिए, तो भी वो दंड प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है, ठीक है। दूसरा नंबर है, भारतीय दंड संहिता की एक धारा यह भी कहती है कि आत्महत्या की कोशिश भी एक अपराध है। चलिए, ये भी आपका कथन सही है, यानी कि एक और दो दोनों ही आपके यहाँ पे कथन राइट है, ठीक है। चलिए, क्या है? मजा तो नहीं आ रहा है ना, क्या बोलते हैं? दिन भर मेहनत को 10 व्यूज, 17 व्यूज, 20 व्यूज,
फायदा क्या है क्लास बनाने का? ठीक है। इससे अच्छा नहीं बनाऊंगा तो मैं खुश रहूंगा ना। क्या जरूरत है क्लास बनाने के लिए मुझे? तो जम नहीं रहा है। आपको नहीं पसंद आ रहा है तो मुझे भी नहीं पसंद आ रहा है, सीधी सी बात है, ठीक है। अगर आप सबको नहीं पसंद आ रहा है तो हमें भी नहीं पसंद आ रहा है, हम भी क्लास बंद कर देंगे, क्या होगा? बंद हो जाएगा, चैनल चलेगा, पहुंच जाऊंगा, उससे बहुत ज्यादा मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। कुछ प्रॉफिट नहीं होता है। ठीक है। 1 रुपए का प्रॉफिट नहीं होता है, मैं सिर्फ अपने मजे के लिए क्लास चालू रखता हूँ। ठीक है। मतलब किसी का कुछ नुकसान ना हो। थोड़ा बहुत आप लोग पढ़ लो, मुझे उससे कुछ प्रॉफिट होता नहीं है। ठीक है। चलिए। इस यातायात संकेत का क्या अर्थ है? चलिए, जो चिन्ह दिया गया है, इसका अर्थ क्या है? तो आगे रास्ता घुमावदार है, घुमावदार तो नहीं है, ठीक है। आगे दो मोड़े। ठीक है, आगे दो मोड़े। पहला बाईं तरफ, फिर आपका दाईं तरफ। ठीक है। तो आगे दो मोड़े, पहला बाईं तरफ है, और उसके बाद दाईं तरफ। चलिए। 31 नंबर है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है, बताइए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए, इसका अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष जो हमारा प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर हमारा जो सी दिया गया है राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका है 32, 32 नंबर। वासुदेव बलवंत फड़के को इतिहास में क्यों जाना जाता है, बताइए। वासुदेव बलवंत फड़के को इतिहास में क्यों जाना जाता है? देखिए, वासुदेव बलवंत फड़के को इतिहास में इसलिए जाना जाता है कि 1870 के दशक में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया था, ठीक है, याद रखिएगा। वासुदेव बलवंत फड़के को इसलिए जाना जाता है क्योंकि 1870 के दशक में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया था, ठीक। याद रखिएगा। चलिए। अगला प्रश्न है 33 समय क्या देगा? प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण किसकी ओर संकेत करते हैं, बताइए। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण जो है किसकी ओर संकेत करते हैं? तो यह संकेत करते हैं हमारे लघु उद्योग, कृषि, छोटे कारोबार आदि को दिए जा रहे ऋण के विरुद्ध, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका आइटम, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण जो है लघु उद्योग, कृषि, छोटे कारोबार आदि को दिए जा रहे ऋण की ओर संकेत करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया राइट आंसर। चलिए, अगला है आपका 34, 34 नंबर। पूछा गया, विदेशी संस्थाओं द्वारा शेयर बाजारों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को रिक्त स्थान तक बढ़ाया दिया गया है। कहाँ तक बढ़ा दिया गया है? यह बढ़ा दिया गया है हमारे साथियों 15% तक, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी दिया गया है राइट आंसर होगा। विदेशी संस्थाओं द्वारा शेयर बाजारों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को जो है 15% तक बढ़ा दिया गया है। अगला है आपका 35, 35 नंबर। पूछा गया है, आयकर अधिनियम की किस धारा के तहत जो है आय से कटौती की जा सकती है, बताइए। आयकर अधिनियम की किस धारा के तहत जो है आय से कटौती की जा सकती है? तो यह की जा सकती है साथियों धारा 80 के तहत, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए दिया गया आपका सही उत्तर जो है, आयकर अधिनियम की धारा 80 के तहत जो है आय से कटौती की जा सकती है। क्लियर? याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका 36वां। पूर्वोत्तर भारत में प्रसिद्ध कृषि भूमि प्राप्त करने के लिए वन के एक छोटे से हिस्से को काटकर उसे जलाने की रीति को क्या कहते हैं, बताइए। पूर्वोत्तर भारत में प्रसिद्ध कृषि भूमि प्राप्त करने के लिए जो है वन के एक छोटे से हिस्से को काटकर उसे जलाने की जो रीति थी उसे क्या कहते थे? तो उसे कहा जाता था हमारे साथियों झूम कृषि, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए। देखिए, मैं आपको कितनी बार बोल चुका हूँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी क्या है आप लोग हमें बताइए कि हाँ सर ऐसा है, इस वजह से हम जो है क्लास नहीं अटेंड कर रहे हैं, हमको पढ़ने में नहीं मजा, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो बताइए। हम जो है प्रैक्टिस से अगर आपको ये प्रैक्टिस से नहीं पसंद आ रहा है, हम प्रैक्टिस से चेंज कर देंगे, दूसरा प्रैक्टिस से लेके आएंगे। जब आप सबको इससे पढ़ के जो कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे? ठीक है। तो बताइए कि क्या दिक्कत है, एक्चुअल में परेशानी क्या है आप सभी को, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है बोल दीजिए, क्लास बंद हो जाएगी, ठीक। तो मेहनत करो, मेहनत का कुछ फायदा ही नहीं है तो बहुत बुरा लगता है, ठीक है। 10, 20 क्या है ये? नहीं करना है मुझे 10, 20, ठीक है। चलो, जो होगा देखता हूँ। जिस दिन दिमाग खराब क्लास बंद हो जाएगी। सिर्फ 1 से 2 क्लास आएगी, जो कलावा की क्लास देख लो कलावा की क्लास आ जाएगी, और रीजनिंग देख लो रीजनिंग की क्लास आएगी, 2 ही क्लास लेके आऊंगा, बाकी सब क्लास बंद कर दूंगा आपसे की जीके की और हिंदी की दोनों क्लास ही बंद कर दूंगा पूरी तरह से मैं।
नहीं मजा आ रहा है तो मुझे भी नहीं मजा आ रहा है पढ़ाने में। 10-20 जन के लिए नहीं आ रहा हूँ क्लास पढ़ाने के लिए मैं, ठीक है। रिक्त स्थान। अपकृत कानून में एक महत्वपूर्ण मामला था और पूर्ण देयता नियम के सिद्धांत को प्रस्तुत करने के कारण। बताइए क्या था इसका आंसर। अपकृत कानून में एक महत्वपूर्ण मामला था और पूर्ण देयता नियम के सिद्धांतों को प्रस्तुत करने का एक कारण था क्या। ये था आपका, चलिए। एमसी मेहता बनाम भारत संघ। पता नहीं क्यों पढ़ाने का मन नहीं चला, चलो क्लास बंद करता हूँ यहीं पे। जो होगा देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।